इतनी जल्दी क्या है? पैसा धीरे भी दे सकती है या और तरीके से भी। इतना कहकर सेठ रिया का हाथ पकड़ लेता है। रिया घबरा जाती है। सेठ जी, हाथ छोड़िए मेरा। रिया भाग कर निकल जाती है। रिया की आंखों में डर। दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां मिट्टी की खुशबू के साथ साथ सपनों की कीमत भी बहुत होती है। और उसी गांव में रहती थी रिया और उसकी बूढ़ी माँ, जिसकी आंखों में गरीबी से बड़ी उम्मीदें थी। रिया बेटा, तेरी फीस भरनी है, घर में पैसे नहीं बचे, क्या करें? माँ, मैं सोच रही हूँ अपनी पढ़ाई छोड़कर एक टिफिन सेंटर खोल लूँ, थोड़ी मदद हो जाएगी। पर बेटा, तुम्हारी पढ़ाई छूट जाएगी और टिफिन सेंटर के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उधार ले लूंगी माँ। वो है ना सेठ, वो ब्याज पर पैसे देते हैं। आप बस भरोसा रखना। ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान रखना। ठीक है माँ, कल जाकर सेठ से पैसे लेती हूँ। अब जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। अगले दिन रिया सेठ के पास कर्जा लेने पहुंच जाती है। सेठ जी, मुझे 20,000 का उधार चाहिए। टिफिन सेंटर खोलना है, थोड़े ही दिनों में लौटा दूंगी। मिल जाएगा बेटा, पर तुमको मालूम है ब्याज लगेगा। और पैसे नहीं चुका पाए तो सोच लेना, बहुत कुछ देना पड़ता है। मुझे सिर्फ उधार चाहिए सेठ जी, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, ले जा पैसे। आ गई बेटा, दे दिए सेठ जी ने पैसे। कितना टाइम दिया है सेठ जी ने पैसे लौटाने के लिए? हाँ माँ, सेठ ने बोला है आराम से दे देना, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है बेटा, अब आराम करो, कल से काम शुरू करना। अगले दिन से गांव के बाजार में रिया ठेला लगा लेती है। नया ठेला, नई उम्मीद और नए ग्राहक। बेटा, खिचड़ी मिलेगी क्या? मिलेगी अंकल, आप बैठिए, मैं अभी लगा देती हूँ। रिया कस्टमर को खाना देती है और कस्टमर को खाना बहुत पसंद आता है। वो कहता है, वाह बेटा, बहुत स्वादिष्ट खाना है, बिल्कुल घर जैसा स्वाद। रोज आऊंगा। अब थैंक यू अंकल। एक साधारण कपड़ों में लड़का आता है। रिया का ये पहला दिन था, ज्यादा ग्राहक नहीं आए। रिया जब शाम को ठेला बंद करती है, तभी एक गरीब लड़का वहां आता है, आरव। मुझे भूख लगी है, खाना मिलेगा? आज पैसे नहीं हैं मेरे पास। कोई बात नहीं, पहले खा लो, भूख से बड़ा कोई कर्ज नहीं होता। आरव अमीर था, पर गरीब बनकर गांव की जिंदगी समझ में आया था। रिया का खाना उसके दिल को छू गया था। अगले दिन कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं। दीदी, एक प्लेट में कितना पड़ेगा? बस 40 रुपए। ठीक है, 2 प्लेट लगा दीजिए। अरे दीदी, खाना बहुत टेस्टी था। दीदी, आप स्विगी पे आ जाओ ना, टेस्ट बहुत अच्छा है। रिया मुस्कुराती है। आज ठीक था ग्राहक। शाम फिर आरव आता है और खाना मांगता है। अब आरव रोज आने लगा था। आज भी बिना पैसे? ठीक है, खा लो। आप बहुत अच्छी हो, लेकिन देखना, जिस दिन मैं अमीर बनूंगा, आपके सारे पैसे चुका दूंगा। रिया आरव को खाना देती है और रात को शॉप बंद करके अपने घर चली जाती है। क्या हुआ बेटा, आज बहुत लेट हो गई। हाँ माँ, आते टाइम एक लड़का आ गया था तो उसको खाना देकर लेट हो गई। बहुत गरीब है बेचारा। ठीक है बेटा,
तुमने बहुत अच्छा किया। किसी गरीब को खाना खिलाना बहुत अच्छा और नेक काम है। ये सब्जियां लाई हूँ, कल लेकर जाऊंगी। ठीक है बेटा। और वो सेठ के पैसों का कुछ सोचा है? हाँ माँ, थोड़ा पैसा जुड़ा है, कल सेठ को दे दूंगी। ठीक है बेटा। अगले दिन ऑफिस वाले आते हैं। दीदी 4 प्लेट राजमा चावल लगा दो। ठीक है भैया, आप बैठिए, अभी लगा देती हूँ। वह हंसते हैं और खाना खाते हैं। रिया का काम अब चल पड़ा था और उसके पास थोड़े पैसे भी जमा हो गए। भाई वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। लगता है बीवी का टिफिन किसी और को खिलाना पड़ेगा अब। खाना बहुत टेस्टी था। थैंक यू सो मच। रिया सेठ को पैसे लौटाने जाती है। सेठ जी, ये 5,000 है, बाकी अगले महीने चुका दूंगी। इतनी जल्दी क्या है? पैसा धीरे भी दे सकती है या और तरीके से भी। इतना कहकर सेठ रिया का हाथ पकड़ लेता है। रिया घबरा जाती है। सेठ जी, हाथ छोड़िए मेरा। रिया भाग कर निकल जाती है। रिया की आंखों में डर और आंसू थे, लेकिन गरीबी की वजह से वो चुप रही। हे भगवान, मेरे साथ ही क्यों? तभी आरव उसको देख लेता है। रिया, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, बोलो तुम, खाना चाहिए। कुछ तो बात है जो तुम छुपा रही हो। रिया रोते हुए सब बता देती है। आरव का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो सेठ, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। अगले दिन 2 ग्राहक आते हैं। दीदी आज दाल पतली है। सॉरी भैया, अभी ठीक कर देती हूँ। कोई बात नहीं दीदी, टेस्ट तो अच्छा ही है। रिया स्माइल करती है और उधर सेठ बदला लेने के लिए शिकायत कर देता है। ऑफिसर आता है। लाइसेंस है आपके पास इसका? सर, लाइसेंस तो नहीं है। तो तुम्हारे ठेला बंद होगा अब। सेठ दूर से यह सब देखकर खुश होता है। सेठ, तूने अच्छा नहीं किया, तुझे इसकी कीमत चुका होगी। तू क्या कर लेगा? तू तो खुद गरीब है। मैं गरीब नहीं हूँ। मेरा नाम आरव सिंघानिया है। सिंघानिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड। साहब, गलती हो गई। आज के बाद रिया की तरफ देखा भी तो वो हाल करूंगा कि बैठ भी नहीं पाओगे, समझे? शाम को रिया और आरव बैठकर बातें करते हैं। रिया कहती है, मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा? सब खत्म हो गया, अब मैं क्या करूंगी? कुछ खत्म नहीं हुआ रिया, सब ठीक हो जाएगा। बस भरोसा रखो मुझ पर। आरव, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम सिंघानिया एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के ऑनर हो? और तुम इस हालत में क्यों घूम रहे हो? रिया, एक दिन मैं यहां से गुजर रहा था, तभी मैंने तुम्हें देखा और मुझे लगा जैसे मेरी धड़कन रुक गई। मैं उसी दिन सोचा तुमसे बात करने की, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत देखकर मुझे लगा शायद तुम मुझसे बात नहीं करोगी। इसलिए मैंने ये रास्ता चुना ताकि तुम्हारे नजदीक आ सकूं। लेकिन आरव, मैं जानती है तुम बहुत अच्छे और अमीर हो, लेकिन मुझे मेरा सपना पूरा करना है। तो ठीक है, तुम अपना सपना पूरा करो और मुझे भी अपने सपने में कहीं रख लो। ठीक है आरव, अब हमें चलना चाहिए, रात भी बहुत हो गई। हाँ ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ, चलो। बाय रिया, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट, टेक केयर। आरव रिया को उसके घर छोड़ देता है। सुबह जब रिया अपने ठेले के पास आती है तो देखती है उसका ठेला वहां नहीं है, बल्कि उसकी जगह रेस्टोरेंट बना हुआ है, रियाज ड्रीम रेस्टोरेंट, और आरव उसका इंतजार कर रहा है। आरव, ये सब? हाँ रिया, मैं बस तुम्हें याद दिलाने आया हूँ, तुम हारने वाली लड़की नहीं हो। बेटा, अब तो भारी भीड़ लगेगी यहाँ। रिया, क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं? सिर्फ दोस्त? कुछ और इरादा तो नहीं है तुम्हारा? मतलब दोस्त ठीक है,
कुछ महीनों में रिया का रेस्टोरेंट पूरे शहर में मशहूर हो गया और आरव और रिया दोनों बैठकर खाना खाते हैं। लेकिन आरव गरीब बनकर नहीं, बल्कि अपनी असल जिंदगी से मिलता है आरव मेहता बनकर। सेठ डरकर दूर से देखता है, करीब आने की हिम्मत नहीं। आज पैसे देने होंगे। अब तो तुम गरीब भी नहीं हो। अब तो अमीर हूँ, पूरे दे दूंगा। रिया ने साबित कर दिया कि सपने सिर्फ देखने से सहकार नहीं होते, उनके लिए कुछ करना भी पड़ता है। इंसान गरीब हो सकता है, पर इरादे बड़े हो जाएं तो दुनिया सिर झुका देती है। अरे अरे, कहाँ चल दिए दोस्तों? यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई कहानी के साथ। तब तक बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।